हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मूवीज डिस्क्राइबर चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मिरेकल मूवी के बारे में, जो एक कोरियन मूवी है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है दो ट्विन सिस्टर से, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होती है। सियोन जहां एक ओवरवेट लड़की होती है और सिंगिंग में काफी अच्छी होती है, लेकिन अपने ओवरवेट की वजह से कभी भी किसी सिंगिंग ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाती। सियोन को उसके स्कूल में भी उसके ओवरवेट होने की वजह से परेशान किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है, लेकिन वो भी और सब स्टूडेंट्स की तरह सियोन का मजाक बनाकर उसे परेशान करता है। वहीं पे सिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर होती है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस भी होती है, लेकिन बिल्कुल ही घमंडी टाइप की होती है। और साथ ही एक काफी पॉपुलर गर्ल्स ग्रुप मिरेकल गर्ल्स की मेंबर होती है। लेकिन सिया कभी भी अपनी सिस्टर को उसके ओवर वेट होने की वजह से उसे नहीं स्वीकार करना चाहती है, और जब भी कभी उसका कोई इंटरव्यू होता है तब वो सियोन को रूम में ही रहने के लिए कहती है और अपने सभी फैन से उसे छुपा कर रखती है। इन दोनों की लाइफ जैसे तैसे चल ही रही होती है, तभी बीच में आ जाता है एक बिल्कुल ही जबरदस्त का ट्विस्ट। एक दिन सियोन का डॉगी कहीं भाग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने डॉगी को ढूंढने लग जाती है। फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे अपना डॉगी मिलता है और वहीं पर उसे एक बेहोश लेडी भी मिलती है, और फिर सियोन उस लेडी की हेल्प कर देती है। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं होती है, वो एक मिस्टीरियस टैरट कार्ड की लीडर होती है, जो कि सियोन का फेस देखकर ही समझ जाती है कि सियोन काफी सैड और परेशान टाइप की लड़की है। और फिर वो सियोन का हेल्प करने के लिए डिसीजन लेती है, और वो लेडी सियोन को एक टैरट कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहती है और साथ ही साथ विश मांगने के लिए भी कहती है। वैसे तो सियोन को टैरट कार्ड और इन सभी चीज़ों में कोई विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो विश करती है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों ना मेरी बॉडी सिया की बॉडी से चेंज हो जाए। और बस फिर वो लेडी सियोन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ जाना। सियोन वापस घर जा ही रही होती है कि उसे सडनली चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं सिया भी डांस प्रैक्टिस के दौरान फ्लोर पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन में वो दोनों जब उठती हैं तो वो दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की बॉडी चेंज हो चुकी होती है। सियोन सिया को पूरी कहानी बताती है, और जब वो दोनों टैरट मास्टर के घर जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो टैरट मास्टर 30 दिनों के लिए छुट्टी पर गई हुई होती है। और फिर वो दोनों उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिया सियोन के स्कूल जा रही होती है और काफी हैप्पी भी होती है, क्योंकि अब सिया को ना ही कोई डाइटिंग करनी है और ना ही कोई डांस प्रैक्टिस। तभी सियोन के क्लासमेट्स उसे परेशान करते हैं, लेकिन सिया उन्हें कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी बहन ने कोई भी काम बिगाड़ने से लिए मना किया हुआ था। वहीं पे सियोन सिया का स्टूडियो जाती है, लेकिन सिया की तरह बिहेव और डांस बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें शुरुआत से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो उसके लिए सबके सामने पे परफॉर्मेंस देना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। और फिर वो थोड़ा सा रियलाइज करती है कि कैसे वो अपने रूम में डांस और सिंगिंग करती थी, और फिर बस वो अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ले आती है और बहुत ही अच्छे तरीके से डांस और सिंगिंग परफॉर्म करती है। उसकी सिंगिंग सिया से भी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पे मौजूद एक दूसरा सिंगर जिसका नाम हैसुंग होता है, वो भी सियोन की सिंगिंग का फैन हो जाता है। और अपनी परफॉर्मेंस के बाद सियोन स्टेज से उतर ही रही होती है कि सियोन का पैर फिसल जाता है। हैसुंग को सियोन से वन साइडेड लव हो जाता है और वो सियोन से अपने साथ डेट करने के लिए कहता है, और वहीं से इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय के बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन ये दोनों अपने लव रिलेशन को पूरी दुनिया से छुपा के रखते हैं। वहीं सिया को अपनी सिस्टर सियोन की सीक्रेट डायरी मिलती है, जिसमें सब लिखा होता है कि कैसे उसके क्लासमेट, जिसमें कि उसका हाई स्कूल क्रश भी था, सब मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। और वहीं से सिया अपनी सिस्टर का इंसल्ट का बदला लेने के लिए डिसाइड करती है और उन सब के लुक्स को लेकर इंसल्ट करती है और सियोन के क्रश की भी अच्छे तरीके से क्लास लगा देती है। फिर देखते ही देखते सिया सियोन के स्कूल में काफी फेमस होने लग जाती है और सब उसकी डांसिंग के फैन हो जाते हैं, और कुछ लड़कियां तो सियोन से डांस क्लास भी लेने लग जाती है। सियोन के इस चेंज बिहेवियर को देखकर उसका क्रश उसे लाइक करने लग जाता है। इसी बीच सियोन को उस मैजिक लॉकेट से रिलेटेड एक अजीब सी बात पता चलती है कि जब जब वो कोई भी विश मांगती है या उसके साथ कुछ भी बुरा होता है और वो उसे सही करने के लिए कोई भी विश मांगती है, तो उस विश के पूरा होने के बाद कुछ न कुछ बुरा होता है, या तो किसी का एक्सीडेंट या फिर कोई स्टेज से गिर जाता है। मतलब कि हर विश का एक कीमत होता है और वो है किसी के साथ बुरा होना।
अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंसुंग अपना एल्बम रिलीज करता है, लेकिन उसके गाने के कुछ वर्ड्स और म्यूजिक किसी और दूसरे सिंगर की सॉन्ग से मैच करते हैं, और जिसकी वजह से सब हैंसुंग को चीटर समझने लगते हैं और हैंसुंग काफी परेशान हो जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सियोन को भी हैंसुंग की टेंशन हो जाती है। तो सियोन हैंसुंग से मिलती है और उसे अपने साथ एक नया एल्बम बनाने के लिए बोलती है, और फिर वो दोनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना रिकॉर्ड करते हैं, जिस गाने में इन दोनों के लव की सारी मेमोरीज होती है। और तभी कोई रिपोर्टर इन दोनों की पिक ले लेता है और फिर इन दोनों के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में सभी को पता चल जाता है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद सिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी का चेंज हो जाना और फिर उसकी बॉडी में रहकर सीक्रेटली किसी के साथ प्यार करना, वो भी उसे बिना बताए, तो गुस्सा तो आना वाजिब ही था। फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, बाल नोचा नोची शुरू हो जाती है, और तभी वहां पे हैंसुंग आकर दोनों को रोकता है और सिया को धक्का दे देता है, क्योंकि हैंसुंग को लगता है कि ये कोई उसकी क्रेजी फैन है जो उन दोनों के बीच की प्यार की न्यूज सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही है। आगे इतना सब होने के बाद सियोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और टैरेट मास्टर के घर जाती है, जहाँ पे उसे टैरेट मास्टर की बेटी मिलती है, जो उसे बताती है कि उसकी थोड़ी बीमार है और इसलिए वो कुछ समय के बाद आएंगी, तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। सियोन उसे बताती है कि उसे वापस पहले जैसा होना है। तो टैरेट मास्टर की बेटी बोलती है कि तुम्हें सच्चे दिल से उसी लॉकेट से वापस विश मांगनी होगी, ताकि सब पहले जैसा हो जाए और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो अब सिया और सियोन दोनों मिलकर वापस से विश करती है कि उन दोनों के सोल्स वापस फिर से चेंज हो जाए, लेकिन जब वो दोनों सुबह उठती हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता है। अब यहाँ पे जब कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, फिर दोनों एक दूसरे के ही लाइफ जीने का सोच लेती है। सिया सियोन की लाइफ जीने का सोच लेती है और सियोन सिया की लाइफ एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन सिया रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी सामने से एक कार आ रही होती है और सियोन सिया को बचाने के लिए भागती है और सडनली इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल में सियोन अपना आंखें खोलती है तो दोनों के सोल्स चेंज हो चुके होते हैं और टैरेट मास्टर भी वापस आ चुकी होती है, और इसके बाद यहाँ पे सभी चीजें फिर से वापस नॉर्मल हो जाती हैं। और जब सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं तो सिया हैंसुंग से ब्रेकअप कर लेती है और सियोन की मुलाकात अपने हाई स्कूल क्रश से होती है। वो सियोन को सॉरी बोलता है और उससे दोस्ती करने के लिए बोलता है, लेकिन सियोन उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो अब भी हैंसुंग को ही लाइक करती है। और अब सियोन और सिया के बीच बहुत ही तगड़ी सिस्टर बॉन्ड बन जाती है। उसके बाद सिया सियोन को सिंगिंग ऑडिशन देने के लिए फोर्स करती है, जहाँ का जज और कोई नहीं हैंसुंग ही होता है। तो जैसे ही सियोन सिंगिंग स्टार्ट करती है तो वो उसी गाने को गाती है जो सियोन और हैंसुंग ने मिलकर रिकॉर्ड किया था, और उस गाने को सुनने के बाद हैंसुंग बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और बस फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।